कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सीएम पद का ऑफर मिला है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर मिल गया है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र मांझी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, आईटी सेल के अध्यक्ष हैं और इस बार चुनाव भी लड़े थे मखदूमपुर से, लेकिन चुनाव हार गए। तो जब मांझी जी को कांग्रेस की ओर से सीएम पद का ऑफर मिला तो क्या पलटनियाँ मारेंगे? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिनके द्वारा ऑफ़र आ रहा है, बताइए कि वो ऑफ़र करने लायक हैं पहले? कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस की तरफ से आपने बोला कि कांग्रेस ने ऑफ़र किया है, ऑफ़र दिया है, तो भाई पहले उनके पार्टी में महागठबंधन में जो सीएम के रूप में उत्तराधिकारी हैं, जो अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है, उसी पर इलेक्शन लड़ा है, वो पहले वो उनका बात मानेंगे। और ये छोटी मुँह बड़ी बात, कांग्रेस क्या है यहाँ बिहार में? बिहार में मैं नहीं समझता हूँ कि राजद के सामने कांग्रेस है। मैं तो समझता हूँ कि राजद के बल पर कांग्रेस का जो भी सीट आया है और वो ऑफर कर रहा है माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को। अगर राजद की ओर से ये ऑफर आ जाए तो देखिए, ये साफ विहित है, वो पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग जान रहे हैं कि जब हम महागठबंधन में थे तो जीतन राम मांझी का कहना था कि हमारा मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ही रहेंगे। साफ उन्होंने बोल रहे थे। कुछ दिन के लिए नाराजगी थी तो बोले थे कि हमारा नेता वो नहीं होगा, हम लोग बातचीत करेंगे। साफ उन्होंने बोला आखिरी वक्त जब वो महागठबंधन से निकलने वाले थे तब तक उन्होंने कह दिया था कि सीएम तेजस्वी होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो जाए। बस एक छोटी सी मांग थी। तो जो जिसके यहाँ सिस्टम नहीं हो, जिसके यहाँ कल्चर नहीं हो, जिसके यहाँ शिष्टाचार नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, आप क्या, जब आप खुद नहीं व्यवहारिक हैं, आप पूरे बिहार की जनता को क्या व्यवहारिकता सिखाएंगे आप? तो जीतन राम मांझी का यही न ये बात है कि वो अपने बेटा के समान श्री तेजस्वी यादव जी को मौका दिया और उन्होंने कहा कि इसमें काबिलियत है, ऐसा बात नहीं है, तेजस्वी में काबिलियत हो, चला सकता है। बस इतनी थी बात थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। ये सब हमने बड़ी करीब से देखा। और राजद के कुछ नेता मांझी साहब को अपशब्द भी बोलने लगे तो ये सब कितना ये गलत हुआ था, हम मानते हैं। दुर्भाग्य की बात है। आज क्या गारंटी है कि हम यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो कल होके उनको बेइज्जती नहीं सहना पड़ेगा? ये तो नीतीश कुमार भी किए थे सर। नहीं, वहाँ दूसरी बात थी। वो बेइज्जती नहीं कही, उसको बेइज्जती नहीं की। वो तो अनंत सिंह गंदी बात बोल रहे थे, जदयू में थे तब, तो अनंत सिंह मारने पीटने तक की मांझी साहब को बात कर रहे थे। भाई साहब सुन लीजिए, अभी देखें अनंत सिंह ने जब किया तो अनंत सिंह को जीतन राम मांझी ने क्या किया ये भी आप देखे होंगे। जो अनंत सिंह कहता था कि बिहार का कोई उस पर हाथ नहीं लगा सकता है, वो नीतीश का भी करीबी है और लालू यादव का भी करीबी है। जब जीतन राम मांझी के साथ आर पार की लड़ाई आई थी तो अनंत सिंह के साथ जीतन राम मांझी ने क्या किया था, वो अनंत सिंह के साथ नहीं किया था, उनके व्यवहार के कारण। वो जात और वो व्यक्ति के नाम पर नहीं, नहीं कांग्रेस के तरफ से ऑफर हो या राजद के तरफ से ऑफर हो, पूरा ऑफर आ गया है। आप जान लीजिए, आप स्लो हैं, आपका बुलेटिन या तो धीमा है, सबके तरफ से ऑफर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं होने जा रहा है, ये अब जान लीजिए। मन नहीं डोलेगा? मन क्यों डोलेगा? मैं बताया ना कि ठीक है, वो सब तो बातें हो गई। मखदूमपुर में बड़े दमखम से आप चुनाव लड़े, हाँ, कैसे हार, कहाँ गलती हो गई? देखिए, राजद का कहना हार गई तो कि ईवीएम में सेट किया गया और बैलेट पोस्टल में, उसको हम ये नहीं कहेंगे। जब मैं मखदूमपुर से चुनाव लड़ने के लिए उतरा था तो मेरा वोट मांगने का एक ही आधार था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हमारे फादर इन लॉ हैं, उनके द्वारा जो इस क्षेत्र में काम किया गया है उस काम के आधार पर हमें आप वोट दीजिए। और यही चीज़ पूरे चर्चा थी क्षेत्र में कि जीतन राम मांझी को हम लोग वोट देंगे, देवेंद्र मांझी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी यहाँ काम किए हैं। तो हम लोग इस बार यही कह रहे थे कि इस बार मौका दीजिएगा तो इस बार आप देवेंद्र मांझी का भी काम देख लीजिएगा। तो वहाँ बातें आ गई कि भाई अब ये रिजल्ट के बाद हमने समझा कि जीतन राम मांझी को भी एक बार उन लोगों ने हरा दिया था, जबकि मखदूमपुर में इतना काम जीतन राम मांझी ने कहा। तो भाई अब तो ये लग रहा है कि लोग काम नहीं देखते हैं। यहाँ जो राजनीति, यहाँ तो राजनीति चल रही है, यहाँ जो राजनीति चल रही है बड़ा डिफरेंट टाइप की राजनीति चल रही है। यदि मान लिया कोई वर्ग के यदि क्रिमिनल भी है और लेकिन उस जात से हैं तो उसको समर्थन लोग करने लगे। मतलब जात की राजनीति हो रहा है यहाँ तो खुलेआम जात की राजनीति देखी जा रही है।
और मैं बता दूं कि यदि हम लोग गोलबंद हो जाएं, हमारा प्रतिशत 20% हम लोग दलित हैं। 20% दलित बोलते हैं सर, ठीक है ये है, लेकिन जब टिकटवा देने की बारी आती है आप भी तो खाली अपने जात को टिकट दिए 4-5 गो 5 गो। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रफुल्ल मांझी सुनिए सर, इस बार 80 सीट में सुनिए सर, हम आप ही नहीं नहीं, हम भी तो सुनिए ना, आप क्या को नहीं, सुनिए ना, हमारे परिवार के बाद जैसे हमने जो मांझी, सुनिए ना सर, आप सुनिए, हमारा रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के गो मिला। और ये जान लीजिए कि एक समीकरण होता है, जातीय समीकरण होता है। पिछले बार जब हमने मसौड़ी से पासवान को महिला को दिया था तब तो आप नहीं कुछ बोल रहे थे। हमने तो पासवान को टिकट दिया है मसौड़ी, जो मेरा वो कर्म क्षेत्र है, मेरा विधानसभा है, मैं चाहता तो वहाँ से इलेक्शन। इस बार की हम तो फिर इस वही बात है। इस बार तो हमने पिछले बार चंद्रवंशी को भी दिया, इस बार भूमिहार को दिया। तो चंद्रवंशी को दिया तो भूमिहार नाराज, अब भूमिहार को दिया तो चंद्रवंशी नाराज। तो मैंने जीतन राम मांझी का आप डिसीजन पर आप उंगली नहीं उठा सकते। भाई साहब 5 गो एससी सीट मिला, 5 को मिला भाई, पाँचों मांझी। एगो विधायक थे, नहीं आप किसको काटना चाह रहे हैं बताइए। एगो विधायक थे, हाँ, एगो जीतन राम मांझी हैं खुद। मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा। फिर आप देखिए कि हमको जहाँ जहाँ सीट मिला समझौता में, एगो कुटुम्बा मिला और एगो इधर सिकंदरा मिला रिजर्व में। तो भाई जो गठबंधन में तय होगा, तो सिकंदरा में हम देखेंगे हमारे पार्टी में कौन वर्कर हैं। अब बताइए ना, हमारे पार्टी में कौन सिकंदरा से दूसरे जात के एक्टिव थे जिसको हमने तो थी अनामिका जी, उनको तो वही बात फालतू बात अनामिका जी थी कब, कहाँ आप प्रेस वाले लोग हैं और इस तरह की बात करते हैं। अनामिका जी के बारे में आपको नहीं पता है कब वो हमारे पार्टी छोड़ कर गई हैं, क्या रोल करके गई हैं। तो देखिए वो भी सम्मानित महिला है, जहाँ भी राजनीति करें बहुत अच्छी बात है, राजनीति करना चाहिए। देवेंद्र मांझी हैं और हम पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, IT सेल के अध्यक्ष हैं। और ख़ास बात कि जीतन राम मांझी जी के दामाद भी हैं, चुनाव लड़े लेकिन इस बार हार गए। आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कर लीजिए, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से भी शेयर कर लीजिए, और लाइक फॉलो ज़रूर कर लीजिए फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।